स्वागत है आज फिर नए वीडियो में। मैं दिनेश दिनमणि अपने यूट्यूब चैनल दिनमणि क्लासेस में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं सीजीएल एसएससी के सीजीएल पाठ्यक्रम, एसएससी का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम जो कि सीजीएल के लिए भी है, नगर पालिका सेवा के लिए भी है, सहायक आचार्य के लिए भी है, और भी जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे वो एसआई का हो या फिर और कोई, तो उसमें यही सिलेबस रहेगा। तो ये सिलेबस अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होने वाला है सीजीएल का, इसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से आप लोग किए जा रहे हैं। एग्ज़ाम का डेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इससे संबंधित वैसी कुछ बातें मैं बताऊंगा जो कि आपको परेशान करते रही है। मुझे भी आप लोगों की परेशानी से रूबरू होना पड़ा है, पड़ते रहता है। रोज़ 2-4 फ़ोन आते हैं कुछ मामलों को लेकर कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें बिल्कुल वेग में हैं और कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन सिलेबस के निर्देश में ही है। ग्रामर में भी कुछ बातें हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको कुछ सही दिशा निर्देश दें। तो सबसे पहले हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए कोठा कोठा के पाठ्यक्रम को अवलोकन करने के लिए कहूँगा। ऐसे पढ़ते रहें आप। तो अभी देखिए, जैसे यहाँ जो दिख रहा है, कोठा भाषा का ये पाठ्यक्रम है, 3 खंडों में विभाजित है। खंड क, इसमें व्याकरण पढ़ना है। खंड ख, पद्य साहित्य पढ़ना है। और खंड ग में गद्य साहित्य पढ़ना है। तो व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं वो तो सिलसिलेवार दिया हुआ है। पद्य साहित्य में 2 तरह का साहित्य पढ़ना है, ये आपको पता ही है। पद्य साहित्य में सबसे पहले आपको लोकगीत पढ़ना है, और दूसरा इष्ट गीत, और फिर तीसरा हो जाता है इसमें 10 कविताएं। 3 तरह की चीजें हैं खंड ख यानी पद्य साहित्य में: लोकगीत, इष्ट गीत और शिष्ट कविताएं। तो सब 10-10 करके है। अब यहाँ पर ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहा मुझे कि ये जो गीत है, लोकगीत है, उसमें 10 गीत कहा गया है, जिनमें से संस्कार गीत में 3 गीत पढ़ने हैं, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। पर्व त्योहार के गीत में 3 गीत पढ़ने हैं, करम गीत 2, सोहराय गीत 1। श्रम गीत 1 पढ़ना है, बाल गीत 1 पढ़ना है, ऋतु गीत 1 पढ़ना है और सामान्य या विविध गीत 1 पढ़ना है। तो संख्या तो दे दी गई है, लेकिन कौन सा गीत पढ़ना ये क्लियर नहीं है। इसी को लेकर परेशान हैं, और इसमें इतने लोग डरे हुए हैं, से पूछ दिया जाएगा। लोकगीत में 2 पढ़ना है, अगर किसी जैसे कर्म गीत में 2 ही पढ़ना है तो कौन से गीत को पढ़ें। विवाह गीत में पढ़ना है 3, कुल मिलाकर सहियारी और छठियारी गीत मिलाकर एक-एक गीत मान लीजिए, 3 गीत। तो विवाह गीत में 1 गीत कौन सा गीत होगा, सहियारी गीत में कौन सा गीत होगा, छठियारी गीत में। तो यहाँ क्योंकि ये लोक गीतों का जो भंडार है वो बहुत ही लंबा चौड़ा अथाह समंदर है। उस समंदर में से एक गीत के मोती को कहाँ से निकालें हम, विवाह गीत, और कौन सा गीत, ये तो समस्या है। लेकिन समस्या उनके लिए है
जो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहते आए हैं, उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए जो कि ग्रामीण संस्कृति से, खोरठा क्षेत्र की संस्कृति से सरोकार रखते हैं, वे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कटे हुए नहीं हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसमें सवाल अगर एक गीत से पूछना है विवाह गीत से, तो एक गीत कोट कर दिया जाएगा और उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। सैयारी गीत से एक गीत कोट कर दिया जाए, तो सवाल पूछे जा सकते हैं, 2 सवाल, 3 सवाल। छठियारी गीत से भी वैसे ही। तो इस तरह से 3 गीत लिए जा सकते हैं विवाह संस्कार गीत से। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 गीत किए गए हैं तो दसों का कोट किया जाएगा, 10 तरह के गीतों को, और सबसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, तो ऐसा होने से तो 50 सवाल इसी से हो जाए। इसलिए ये डरने की बात नहीं है। आपको संस्कार गीत में से विवाह गीत कौन है, क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में जान लीजिए। तैयारी गीत कैसे होते हैं उसके बारे में जान, और कुछ गीतों को पढ़िए, ताकि अगर कोट कर दिया जाए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पूछ दिया जाएगा कि भाई ये गीत क्या है, कौन सा गीत है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए उससे। ये गीत क्या है, तो ये है तैयारी, ये है विवाह गीत। ई इस तरह से अब खोरठा में बोले चाहिए तरी ई लिखें कि ये जो लोकगीत वाला पाठ है, जे भी किताब है वो किताब के जे भी सामग्री है ओकरा, लेकिन ये सब गीत से दूर रहले, कहियो सुनल नहीं है, कहियो पढ़ल नहीं है, ओखिन के पढ़े के दरकार है। और ये सब ग्रामीण संस्कृति से जुड़ल है, कोठा गीत संगीत से प्रेम रखा है, खासकर लोकगीत से, ओखिन के ज्यादा बेसी दिक्कत ना हो। तो एकर में वही ढंग से तैयारी करे। बाकी सवाल जो आवा है, दूसरा सवाल कि ये जो गीत वाला शिष्ट गीत वाला खंड है, खंड ख, खंड ख के खंड ख, तो एकर में 10 गीत पढ़े है। 10 गीत अलग अलग भिन्न भिन्न गीतकार के गीत लगे, 10 गीतकार हथे, तो 10 गीतकार के जीवनी पढ़े है, उखिन के जीवन परिचय जाने है, बिल्कुल नहीं। एकर खातिर परेशान हथ, कहाँ कहाँ से पता कर कर के, फोन कर कर के ओखिन के पूरा जीवनी खंगाले लागल हथ, उठ के लागल हथ। तो ये सब करे के जरूरत ना है। बस इतना जाना कि घर कहाँ लागे, क्योंकि गीत के जो किताब है सोहान लागे रे, ओकर में घर देल गेल है गांव। कौन गांव, तो अनिता कुमारी विष्णुगढ़ के, शांति भारत चौफान के। तो इतना जान ले मोटा, तो मोटी, बाकी जाने की दरकार नहीं, चूंकि गीत से सवाल पूछे है, गीतकार से नहीं। गीत पढ़े है, गीतकार के नहीं पढ़े है, ये जान ले। तो गीतकार के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना को, तो इनके गीत के जाना बढ़िया से, गीत के पढ़ा, गीत के भाव जाना, गीत के भावार्थ के बढ़िया से जाना, और अंदर के जो शब्दावली है, शब्दावली के अर्थ जाना, और जो अर्थ है, प्रयोजन है, कवि की कहे चाहा है, सब जाना। बाकी आ जाने की दरकार है। अब तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल है लोक कथा, जो 10 लोक कथा पढ़े, 10 लोक कथा पढ़े है, हमारे लोक कथा के ये संकलन करता है, वो फिर के पढ़े की जरूरत ना है। लोक कथा में इतना कंटेंट है कि ओकरे से बहुत सवाल बने पारे। तो 10 लोक कथा है, 10 लोक कथा में यदि एक एक सवाल पूछल जाए प्रत्येक लोक कथा से, तो 10 सवाल तो ही बन जाए। एक लोक कथा से 2-3 सवालों बन सके, तो ये तीसरा खंड लगे, खंड ग, तो 10 लोक कथा, तो 10 सवाल, 8 कहनी, शिष्ट कहानी कहनी। तो शिष्ट कहानी में
8 कहनी है तो एकरो से 8 से 10 सवाल पूछल जा सके, तो 10 10 20। ओकर बाद नाटक है चाबी काठी, तो नाटक अपने आप में एगो पूरा किताब है, तो एकर से कतनो कम भेले 5 सवाल एक नाटक से, तो 10 10 10 20 5 25। फिर निबंध है दूगो, भाई बहन के प्यार शुभ्र प्यार के प्रतीक करम परब, परब करम, और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। तो ई बृहत निबंध है, दो दो दूगो निबंध, दुगो से एक एक निबंध से 10 10 सवालों 20 20 सवालों निकालल जा सके। मकिन यदि 5 सवाल दुइयो से पूछल जाए तो कुल मिला के 20 सवाल एखन तक बह गए। तो 20 सवाल, 20 के बाद या फिर कोठा के प्रमुख साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व जाने खे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी, ए के झा, विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिकर, श्याम सुंदर महतो श्याम, इस 7 के प्रमुख साहित्यकार हथ खोरठा के। ओखिन के जीवन परिचय जाने खे, ओखिन के साहित्यिक योगदान के जाने खे, साहित्यिक अवदान उपलब्धि की है, ओखिन के जीवन संघर्ष की है, ओखिन के मान सम्मान पुरस्कार उपाधि ये सब की है, तो ये सब के बारे में जाने खे। इतना जानल बाद एकरो से तो सवाल बने पारे, बनबे करते। एकर से मान ले 10 सवाल, तो कुल मिला के कहते 40 सवाल तो ही बन जाए। तो 40 सवाल खंड ग से बन जेते, 40 व्याकरण से 30 सवाल तो 70 सवाल, बाकी पद्य साहित्य से 38 सवाल। तो कुल मिलाई के ऐसा यदि बंटवारा करल जाए तो कहाँ गुंजाइश बने हैं कि शिष्ट गीतकार के, मांदेर बाजेरे के गीतकार के, पुणे पकले सैया कोयर के गीतकार के, सोहान लागे रे गीतकार, इस सब के जीवनी के बारे में जाने कहीं जरूरत ना है। तो वहीं यदि कंटेंट इकट्ठा कर लेला, सूचना एकत्र कर लेला तो पढ़ते रहा, मना नहीं करबो, लेकिन ये सिलेबस के प्रारूप है ओकर में इस सब के कोई जरूरत ना है। तो सही तो इनके जे सब हमरा सवाल पूछते रहला, इनके जीवनी पढ़े है कि नहीं, ओखिन के जीवनी पढ़े है। अब 7 भाई बहन के संकलन करता के लगे ओकर जीवनी धनक धो देनी। लोक साहित्य में संकलन करता महत्वहीन होवे, ओकर कोई महत्व नहीं रहे, पहले महत्वहीन चीज के पढ़े जरूरते ना है। ओकर में जे कथा है, कथा में जे मर्म है, कथा के जे संदेश है, कथा के जे नियोजन तत्व है, कथा के कहाँ क्लाइमेक्स है, कथा में जे खास शब्दावली है, सबके बारे में जाना। तो वही ढंग से तैयारी करा तो ही एखन जे समय मिल हो 2 महीना के, ओकर में ई दिशा ई डायरेक्शन में तैयारी करा, बेसी से बेसी जीवनी के बारे में जाना। ये सब 7 जीवनी के अलावे कुछ जीवनी पढ़ल जा सके, जैसे छाहर कहानी के लेखक चितरंजन महतो चित्रा, ओकर बाद कौन माटी किताब के लेखक जकर 4 कहानी पढ़े के उबार जिंदगी डोवानी और दीदार हो, तो उनखर जीवनी विनोद कुमार के। कावी काठी नाटक के लेखक श्रीनिवास पानूरी जी के तो पहले पढ़े खैया पढ़े के है, व्यक्तित्व कृतित्व में पहले अलग से पढ़े की जरूरत ना है। शिवनाथ प्रमाणिक के तो पढ़बे करा पहले और पढ़े की जरूरत ना है अलग से गीतकार के रूप में। बाकी यार जैसे विश्वनाथ दसुंधी राज के पढ़े खे, यहाँ गुधु पुचू रानी कौआ जे है, ये बंशीलाल बंशी के बारे में बहुत जाने दरकार ना है। ग्वाल परब के लेखक एके झा के, तो ग्वाल परब के संकलन करता एके झा के जीवनी पढ़े खे पहले से, यहाँ अलग से जीवनी वाला खंड में। और बाद बाकी तू बिहाग दुर्गति ये सब पढ़े के है जे एके झा के। केतकी फूल के अब जे संकलन करता है ओकर बारे में कई सवाल हमरा सुने पड़ल कि
कब कितना पढ़े के सर ओकर में कहाँ आपसे मिलते इनकर बारे में के लागत कहाँ घर लागन तो सब तो हम जाना ही है के लागत बाकी जरूरत ना है एकरा पढ़े के चले यही डायरेक्शन में पढ़े को तो हिनके बाकी बेसी पढ़ के दिमाग मत ना खराब करा जितना निर्देश है उतना पढ़ा और ओकरे में गहराई से पढ़ा बढ़िया से पढ़ा खासकर व्याकरण वाला खंड के बढ़िया से पढ़ा व्याकरण से 30 सवाल जिस लगभग पूछल जीते वो बहुत ही स्कोरिंग हतई चूंकि व्याकरण में अगर सही जवाब दे दे तो कोई दिक्कत नहीं हालांकि सभी में स्कोरिंग है कि ऑब्जेक्टिव में तो एक्यूरेट जहाँ सवाल के जवाब मिल लो नंबर मिल लो और में कम बेसी कटौती के बात तो है नहीं गलत नंबर गलत आंसर भले ही कटौती हो तो व्याकरण के कंसेप्ट क्लियर करा व्याकरण में जे भी जहाँ भी उलझन हो और बारे में क्लियर करा रिवाइज करा बढ़िया से और जहाँ समस्या हो जहाँ डाउट्स हो हमसे शेयर करा हम अगला वीडियो में व्याकरण के लेके जो सवाल हमारा बार बार पूछते रहलत खासकर कारक के संबंध में काल के संबंध में समास के संबंध में वाच्य के संबंध में लिंग के संबंध में इस सब के संबंध में जे भी डाउट्स है ओकरा अगला वीडियो में हम तोहन के बीच में लेके अबो और तोहन के उचित जे बुझेते हमर मार्गदर्शन करबन तो आज के तो समाप्त करिए हमारा विश्वास है कि आज के ई वीडियो में तोहन के पढ़ाई के जे तैयारी करा ओकर एगो दिशा जरूर यदि तोहन के पसंद लगतो तोहन कमेंट में अपन बतैया और की तोहन के जरूरत हो जाने के से बतैया ओकरे अनुसार अगला वीडियो हम बनेबे बहुत बहुत धन्यवाद।